हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने 2024 में प्री डीएलएड का एग्जामिनेशन दिया है एंड अगर आपने फोर्थ काउंसलिंग कराया है तो जितने भी सीट वैकेंट है अप्रॉक्स 140 प्लस सीट अभी भी वैकेंट है, उसमें आपका फिर से एडमिशन होने वाला है। आपको पता होगा कि फोर्थ काउंसलिंग तक एडमिशन प्रोसेस चला था, इसके बाद एडमिशन को क्लोज कर दिया गया था। इसके बाद भी बहुत से वैकेंट सीट बचे हुए थे, उन्हीं वैकेंट सीट पे फिर से यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 25/2/2025 को जारी किया गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपका प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से काउंसलिंग होने वाला है, किनको शामिल किया जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, किनको एडमिशन के लिए शामिल किया जाएगा, लिस्ट में किनका नाम आ सकता है, सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन 25/2/2025 को जारी किया गया है एंड यहाँ पे आपका बताया गया है माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक आप देख सकते हैं 17 फरवरी 2025 को पारित निर्णय के अनुक्रम में डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2024-25, मतलब ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, 2024-25 के रिक्त सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची जारी किया जा रहा है। मतलब ये आपका वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा और इसमें आपको पता चलेगा कि किन किन स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इस प्रतीक्षा सूची से महाविद्यालय पारदर्शी तरीके से रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इस प्रक्रिया में प्री डीएलएड परीक्षा 2024 में शामिल ऐसे छात्र जिन्होंने अब तक आवंटन प्रक्रिया हेतु पंजीयन नहीं कराया है वो शामिल नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपने काउंसलिंग नहीं कराया है तो यहाँ पे आपको शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपने काउंसलिंग कराया हुआ है तो आपको वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपका प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से शामिल किया जाएगा, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बताया गया है इस प्रवेश प्रक्रिया का दिशा निर्देशन अनुसार होगा। मतलब इस तरीके से आपका वहाँ पे मेरिट लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा और आपको एडमिशन मिलने वाला है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है प्रतीक्षा सूची कुल रिक्त सीटों के 1:20 में जारी किया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपका वेटिंग लिस्ट जारी हुआ, वेटिंग लिस्ट में 20 लोगों का नाम है, उसमें से केवल एक स्टूडेंट को ही वहाँ पे सीट अलॉट होगा, लेकिन प्रतीक्षा सूची में 20 लोगों का नाम शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है प्री डीएलएड 2024 में प्रवेश हेतु पात्र ऐसे अभ्यर्थियों का नाम प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने दिनांक 7/12/2024 से 10/12/2024 के मध्य डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपना पंजीयन कराया हो। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपने फोर्थ काउंसलिंग कराया हुआ है, फोर्थ काउंसलिंग का यही आपका डेट मेंशन था 7/12/2024 से 10/12/2024 तक, अगर आपने फोर्थ काउंसलिंग कराया हुआ है तो आपको इस वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। परंतु उन्हें काउंसलिंग के पूर्व चरण दिनांक 7/12/2024 से 24/12/2024 तक के चरण में अभी तक किसी भी महाविद्यालय या संस्था में सीट आवंटित नहीं हुए हैं। मतलब अगर आपको जो काउंसलिंग फोर्थ काउंसलिंग हुआ था उसके फर्स्ट लिस्ट या सेकेंड लिस्ट में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो ही आपको इस वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। दिनांक 7/12/2024 से प्रारंभ हुए चरण में यदि सीट आवंटित होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया हो तो वे भी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने वहां जाकर एडमिशन नहीं लिया है तो भी आपको इस लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है कि किसी भी महाविद्यालय या संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम इस प्रतीक्षा सूची में नहीं आएगा। मतलब अगर आपने एडमिशन ले लिया है किसी भी कॉलेज में तो आपका नाम भी इस मेरिट लिस्ट या फिर इस वेटिंग लिस्ट में नहीं आएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पे बताया गया है प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे महाविद्यालय वार रिक्त सीटों की जानकारी देख लेवे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देखिए आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उसे देख लेना है। यहाँ पे अप्रॉक्स डीएलएड की 140 प्लस सीट अभी भी वैकेंट है एंड यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है कि आपको पहले ही पता करना है कि कितने सीट वैकेंट है। इसके बाद देखिए, इसके बाद निर्धारित तिथि व समय तक जिन महाविद्यालय में प्रवेश की इच्छुक है वहाँ जाकर अथवा अपनी किसी प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।
महाविद्यालय में आवेदन करना आवश्यक है क्योंकि प्रतीक्षा सूची में प्रवेश महाविद्यालय स्तर पर ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जैसे मेरिट लिस्ट में या फिर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। इसके बाद आपको जाकर वहाँ पे दिखाना होगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या फिर वेटिंग लिस्ट में नाम है, एंड साथ ही आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, एंड वहाँ पे जितनी भी सीट वैकेंट है उस बेसिस पर आपको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आगे आपको वैकेंट सीट पता करना है। इसके बाद निर्धारित तिथि व समय पर जिन अभ्यर्थियों में प्रवेश के इच्छुक हैं वहां जाकर अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय में आवेदन करना आवश्यक है क्योंकि प्रतीक्षा सूची से प्रवेश महाविद्यालय स्तर पर ही होगा। ठीक है, तो आपको जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए वहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट को जाकर आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा, साथ ही आपको बताना होगा कि वहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए। ठीक है, एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट को वहाँ पे सबमिट करना है। इसके बाद जितना आपका नंबर है उस बेसिस पर वहाँ कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, एंड अगर आपको वहाँ पे शामिल कर लिया जाता है तो आपको वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि महाविद्यालय अपनी संस्था में प्राप्त आवेदन के आधार पर संयुक्त मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। वही है, मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, जैसे आपने प्री डीएलएड में कितना नंबर गेन किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट अभी आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे तो वहाँ पर कॉलेज जो है वो मेरिट तैयार करेगा और उसमें आपको मेरिट के बेसिस पर ही आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। बट आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि महाविद्यालय अपने संस्था में प्राप्त आवेदन के आधार पर संयुक्त मेरिट सूची तैयार करेगा तथा महाविद्यालय की सूचना पटल पर चस्पा करेगा, छात्रों को विभिन्न माध्यमों से आवश्यक रूप से सूचित करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर पे बताया गया है कि मेरिट क्रम में आने वाले एवं प्रवेश की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। मतलब आपको जाकर वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, आवेदन करना है। इसके बाद फिर जब आपको देखना है वहाँ पे जाकर कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो आपको वहाँ उपस्थित रहना है एंड वहाँ पे आपको एडमिशन ले लेना है। इसके बाद देखिए बताया गया है प्रवेश हेतु पात्र सभी विद्यार्थी को निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज को अपने साथ संधारित करना आवश्यक होगा। मतलब आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है जब भी एडमिशन प्रोसेस हो रहा होगा, आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो। ठीक है, प्रवेश हेतु पात्र सभी विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क, मतलब जितना उस कॉलेज का फीस है उसके साथ आपका ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ये सभी के साथ आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको क्या क्या अपने पास रखना है। सबसे पहले देखिए प्री डीएलएड परीक्षा 2024 की अंक सूची, तो आपने एग्ज़ाम दिया है उसकी अंक सूची आपके पास होना चाहिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। इसके बाद देखिए काउंसलिंग का पंजीयन, जो आपने 4th काउंसलिंग कराया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 4th काउंसलिंग नहीं कराया है तो आपको वहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए आपके पास 4th काउंसलिंग का यहाँ पे पंजीयन यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। इसके बाद देखिए जन्म प्रमाण पत्र, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बाद है छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र, यदि आरक्षण का लाभ लेना है तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र लगता है तो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जनरल वाले का बेसिकली नहीं लगता है, बट अगर लगता है तो आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों का निवास प्रमाण पत्र, फिर है 10th + 2 यानी कि आपको 12th का वहाँ पे मार्कशीट लेके जाना है, टीसी लेकर जाना है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अगर आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी है तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। जैसे आप काउंसलिंग कराते हैं, इसके बाद एक कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, इसमें ये प्रोसेस नहीं होने वाला है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन चाहिए। इसके बाद जाकर आपको वहाँ पे आवेदन करना होगा। इसके बाद फिर आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा उस बेसिस पर आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं।
इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से इसे एक बार और रीड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्वेरी किसी टॉपिक पे आ रही है तो डेफिनेटली मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क ऑन कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।